Hello, welcome to all to in my new video of UPSC strategy for GS paper 1 mains. अगर आप बिगनर हैं और आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट किए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है या किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो एंड तक बने रहें और देखें कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आंसर राइटिंग क्या पहले दिन से ही शुरू कर दें या जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब आंसर राइटिंग शुरू करें? तो ये चीज़ की डिस्कशन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो मेंस जीएस पेपर 1 के लिए पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट हैं। तो क्या-क्या सब्जेक्ट होते हैं जीएस पेपर 1 में? हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ये होते हैं। और हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। या तो 1 क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से 15 मार्कर या तो 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्कर। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि 15 मार्कर एक क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो छोड़ के नहीं जाना है, वर्ल्ड हिस्ट्री करके ही जाना है। जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है, ये करके जाना है। इंडियन सोसाइटी, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम 80 मार्क्स का एवरी ईयर आ रहा है क्वेश्चन पेपर यहाँ से। अब डिकोड करते हैं कि सिलेबस क्या है, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस क्या होने वाला है। तो अभी हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो लेके एक आएंगे, उसके मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल की वीडियो आने वाली है इसके बाद। उसके बाद हम सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी की वीडियो एक बनाएंगे। उसके बाद जियोग्राफी के लिए कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पेपर में लिखना है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, इसका सिलेबस क्या है? तो साइलेंट एस्पेक्ट और फीचर्स, एस्पेक्ट और फीचर सेम ही है, ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, फ्रॉम एंशियंट, कब से? एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, यहाँ से बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इसके बाद। अब ये सिलेबस है अपना, आर्ट फॉर्म हो गया, लिटरेचर होगा, आर्किटेक्चर होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्या है? तो यहाँ से देखते हैं पीवाईक्यू। तो यूपीएससी में 2013 से लेके 2025 तक कितने क्वेश्चन आए हैं तुम देख सकते हो। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। ये सारे 10 मार्कर के क्वेश्चन हैं, 10 मार्कर, 12 मार्कर, सॉरी 10 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन हर बार। या तो 3 आएंगे, या तो 4 आएंगे, या तो 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2 से तो कम कभी आते ही नहीं क्वेश्चन। तो इस आर्ट एंड ये, क्योंकि सब लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, ये बाद में कुछ नहीं होने वाला है। अभी करके जाओ, टाइम है तो कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। पहले क्या करना, पहले सिलेबस देखो, सिलेबस जो मैंने बताया, सिलेबस रट लो। तुमको रात में कोई जगा के पूछे कि बेटा सिलेबस बताओ, तो तुमको सिलेबस बता देना है। पीवाईक्यू भी याद होने चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। फिलॉसफी से आया, कितने कौन कौन से फिलॉसफी से क्वेश्चन बन रहा है, स्कल्पचर से आ रहा है, रिलीजन से आ रहा है। और ये तो उसके बाद क्या है, ये चीज़ ये पता ही होना चाहिए। सोर्सेस क्या हैं ये लास्ट में देखेंगे, क्या सोर्सेस फॉलो करना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, थीम्स क्या क्या हैं। अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद कि हमको पता चल जाएगा अच्छा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है।
जब तक सिलेबस पीवाईक्यू आप नहीं देखेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलने वाला है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। What is relevant for us, what is not relevant for us. So you have to firstly read syllabus and go with the PYQ. One again and again तुमको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो साइलेंट एस्पेक्ट PYQ देखते 2025 में क्या है। साइलेंट एस्पेक्ट पीछे लिखा ही सिलेबस का पार्ट है। साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म। तो देख रहे हो आर्किटेक्चर से आगे साइलेंट फीचर हड़प्पा। अब अगर हड़प्पा से आ सकता है, इंडस वैली का भी आगे आया होगा। ये देखो आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ, ये देखो, ये यहाँ पर इंडस वैली का क्वेश्चन कहाँ है। ये देखो सेम चीज देख रहा हो, ये यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है। पिछले बार क्या था, आर्किटेक्चर को लेके आया है। इस बार क्या, अर्बन प्लानिंग को लेके आया है, कल्चर को लेके आया है। सो अगर अगर तुम 2014 का क्वेश्चन करके गए होते, तो जिनका जिनका पेपर 2025 में हुआ था, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली वो कर ही सकते थे। एकदम सिलेबस का एकदम लिखा हुआ सिलेबस में क्या पढ़ के जाना है। तो ये चीज, उसके बाद हम देखते हैं, ये देख रहे हो चंदेला आर्ट से आ रहा है। चंदेला हो गया, चोलाज हो गया और पल्लवाज हो गया। ये क्या है, सारे के सारे डायनेस्टी हैं। डायनेस्टी से डायनेस्टिक आर्ट फॉर्म से आ रहा है क्वेश्चन। तो डायनेस्टिक आर्ट फॉर्म पढ़ के जाना है अपने को, ठीक है ना। ये नहीं सब छोड़ना है। उसके बाद क्या, लिटरेचर के बारे में देखा तो देख रहा है, भक्ति लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहा है, बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, माइथोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, एंशिएंट केव पेंटिंग से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि हम पेंटिंग देखा है। अब उसमें क्या, सिलेबस में तो तीन ही चीज दिया है, आर्ट, लिटरेचर और और क्या है, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया और आर्किटेक्चर हो गया। ये तीन दिया है, बट क्या पेंटिंग मेंशन है? नहीं, सिलेबस में पेंटिंग मेंशन नहीं है। बट यहाँ से हमको समझ में आएगा कि अच्छा ये पेंटिंग भी करके जाना है, म्यूजिक के बारे में भी करके जाना है और डांस के बारे में भी करके जाना है। तो ये सब चीज छोड़ के नहीं जाना है। देखो टेम्पल आर्किटेक्चर हो गई, ये तो सिलेबस का पार्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ चीज सिलेबस में नहीं दी है, वो भी करके जाना है। ये कहाँ है, इसके लिए नितिन सिंघानिया की बुक में मिल जाएगा बढ़िया से। देख रहा हो, उसके बाद क्या है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। ये आर्किटेक्चर के सारे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन सिग्निफिकेंट है कि आएगा ही आएगा, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है। रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया आपका। मिडिएबल से देखो क्वेश्चन आ रहा है, लिटरेरी सोर्स हो गया। पर्शियन लिटरेचर से देखो क्वेश्चन आ रहा है, पर्शियन लिटरेचर नहीं, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस की रिटन क्या सोर्सेस हैं उनसे। उसके बाद आर्ट फॉर्म हो गया, ठीक। बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट से आ रहा है, लिटरेचर से आ रहा है। अब कृष्णदेवराया देखो यहाँ से आ गया। क्यों? क्योंकि अगर तुमको मालूम होता, ये उस समय कृष्णदेवराया एंशियंट टाइम के बहुत ही फेमस रूलर हैं। क्या बोलते हैं सदर्न पार्ट में यहाँ। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन आ रहा है। 19th सेंचुरी के मिड से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। फॉरेन इन्वेजन के बाद क्या हैपन हुआ, क्या चेंजेस आए सोसाइटी में या कल्चर में, तो उसके बारे में आ रहा है। रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया आपका, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सूफी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सूफी सेंट हो गया, माइस्टिक सेंट हो गया। तांडव डांस देख रहे हो, डांस फॉर्म से भी क्वेश्चन आ रहा है, डांस फॉर्म से क्वेश्चन आ रहा है, म्यूजिक से भी आ रहा है। तो ये सब चीज यहाँ से थीम क्या है, यहाँ से थीम देख लेना है। और एक एक कीवर्ड पहले तो क्या है, पहले पीवाईक्यू ही सॉल्व कर लो। पहले बुक रीडिंग करना है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। तो ये चीज, अब देख रहे हो ट्रेंड क्या है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्कल्पचर से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। गांधारा हो गया, चंदेलाज हो गया, गुप्ताज हो गया और तुम्हारे खनवा हो गए। यहाँ खनवा से नहीं पर आ सकता अगली बार। और तुम्हारा क्या है, पल्लवाज भी हो गए। यार पल्लवाज से भी देखो क्वेश्चन बना था।
ठीक, उसके बाद लिटरेचर, संगम लिटरेचर हो गया, भक्ति लिटरेचर हो गया, पर्शियन लिटरेचर हो गया, और विजयनगरा से क्वेश्चन आ रहा है अभी। विजयनगरा से कृष्णदेवराय विजयनगर अंपायर के राजा थे। ठीक, रिलीजन से भी क्वेश्चन आ रहा है, रिलीजन से क्वेश्चन दिखाया मैंने तुमको। भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी मूवमेंट हो गया, अकबर के बारे में ये रिलीजन के। रॉक कट हो गया, डांस और म्यूजिक से क्वेश्चन आ रहा है, हेरिटेज कंजर्वेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। ये चीज जरूर देखना है कि न्यूज में क्या है, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, तो इसके लिए सोर्स क्या फॉलो करना है, तो सोर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं फाइन आर्ट की एनसीईआरटी, और क्लास 11th की एनसीईआरटी है ये, और नितिन सिंघानिया की एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, थिएटर के बारे में बढ़िया से मिल जाएगा, और इसमें लिटरेचर, बुद्धिज्म, जैनिज्म हो गया, लिटरेचर के बारे में बढ़िया दिया है। भक्ति भक्ति मूवमेंट के बारे में हो गया, सूफी मूवमेंट हो गया, यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में बहुत बढ़िया इसमें दिया है। तो यहाँ से कर लेना है। ठीक, तो अगर अभी क्या है, अगर आप कीवर्ड्स के थ्रू जाना चाहते हैं, कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो आप एक वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं, सीसीआरटी की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फोक डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, ट्राइबल आर्ट हो गया, यहाँ इस चीज़ के बारे में आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो अभी अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो क्या-क्या हमको कैसे करना है? क्या व्हाट शुड बी आवर अप्रोच फॉर द जीएस पेपर 1, नॉट जीएस पेपर 1, फॉर ऑल द जीएस पेपर्स के लिए यही अप्रोच होने वाली। पहले सिलेबस वर्ड बाय वर्ड तुमको रटा होना चाहिए, कि रात में कोई भी उठा के पूछे तो सिलेबस तो बता ही दो। क्योंकि तुमको बता रहा हूँ 95 नहीं 99% लोगों को कभी सिलेबस याद ही नहीं रहता। मुझे भी नहीं पहले याद था। मैंने याद किया जब मैंने अपना टाइम वेस्ट किया 1 साल, तब मुझे समझ में आया, फिर मैं सिलेबस याद कर लिया। उसके बाद पीवाईक्यू, अपने को क्या है पीवाईक्यू, या तो मैं पीडीएफ दे दूँगा इसकी पीडीएफ मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। हर सब्जेक्ट के लिए खुद से पीवाईक्यू देखो, पढ़ो, उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना सोर्सेज़ डिसाइड करो। जैसे अभी मैं इसके लिए बता दिया हूँ कि इसके लिए आपको फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ना है, और सिलेक्टिव नितिन सिंघानिया के पढ़ लेना। अब सिलेक्टिव क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों ने आपने देख लिया है कि क्या-क्या सिलेबस में दिया है, क्या पीवाईक्यू आए हैं, तो पहले पीवाईक्यू खत्म करना है, पहले सिलेबस का पोर्शन खत्म करना है। फिर अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है, फिर जाके तुम अदर चीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, अ, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ठीक, तो ये करना। उसके बाद कीवर्ड, अब जब ये पढ़ लोगे, कम से कम इसकी 2 रीडिंग करो, उसके बाद समझ लिया कि क्या होता है इसमें, कीवर्ड पकड़ो, नोट्स बनाओ, वैल्यू एडिशन करो, और फिर अपना 1 पेजर नोट्स बना लो, और फिर तुम यूपीएससी जीएस पेपर 1 से, जीएस पेपर 1 जो आर्ट एंड कल्चर कंसर्न है, उसके रिलेटेड हेलो, वेलकम टू ऑल।